गोवर्धन पर्वत, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था और समस्त ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को सबक सिखाया और समस्त ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से रक्षा की। क्या है वह रहस्य जो प्रतिदिन गोवर्धन पर्वत तिल तिल घटता जा रहा है? यह सब जानेंगे मेरे आज के इस ब्लॉग में। कहते हैं कि जब तक आप गोवर्धन पर्वत के दर्शन या परिक्रमा ना कर ले, तब तक आपकी वृंदावन यात्रा संपूर्ण नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टूर विद माथुर। आज मैं आई हूँ वृंदावन के गोवर्धन पर्वत के दर्शन के लिए। ये है गोवर्धन मंदिर। देवराज इंद्र को अपने पद और वर्षा की शक्ति पर बहुत अभिमान था। भगवान कृष्ण ने उनका अभिमान दूर करने के लिए एक लीला रची। जब श्री कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा करना शुरू कर दिया, तो इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने वृंदावन में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। वर्षा से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी उंगली पर उठा लिया। ब्रजवासी अपने गायों के साथ पर्वत के नीचे शरण लेकर 7 दिनों तक सुरक्षित रहे। 7 दिनों के बाद जब इंद्र ने वर्षा रोक दी, तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत वापस अपने स्थान पर रख दिया। इंद्र ने अपना अहंकार त्याग कर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस घटना के बाद से हर साल गोवर्धन पूजा की जाती है और प्रतिवर्ष अन्नकूट उत्सव मनाने की प्रथा भी शुरू हुई। गोवर्धन पर्वत से जुड़ी एक और कथा के अनुसार, त्रेता युग में जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, तब हनुमान जी हिमालय से एक पर्वत ला रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि सेतु का निर्माण पूरा हो गया है, तो उन्होंने पर्वत को ब्रज में ही रख दिया। पर्वत दुखी था, क्योंकि वह न राम के काम आ सका और न अपने स्थान पर रह सका। तब हनुमान जी ने कहा कि द्वापर युग में जब राम श्री कृष्ण रूप में अवतार लेंगे, तो वे उस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर देवता के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। 5000 वर्षों से भी अधिक समय से स्थित यह गोवर्धन पर्वत पहले इतना विशाल हुआ करता था कि इसकी परछाई वृंदावन तक पहुंचती थी। परंतु ऋषि पुलस्त्य के शाप के कारण यह विशाल गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल घटता जा रहा है और कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब यह गोवर्धन पर्वत धरती में विलीन हो जाएगा। उस समय प्रलय आएगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि पुलस्त्य काशी की तीर्थ यात्रा के दौरान गोवर्धन पर्वत से गुजर रहे थे और इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। द्रोणाचल पर्वत, जो गोवर्धन पर्वत के पिता माने जाते हैं, उन्होंने अपने पुत्र को काशी ले जाने की अनुमति
महर्षि पुलत्स्य को दे दी। लेकिन गोवर्धन पर्वत ने महर्षि पुलत्स्य के आगे एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं आपके साथ काशी चलूंगा, परंतु जहाँ भी आप मुझे उतार देंगे वहीं पर मैं स्थापित हो जाऊंगा। महर्षि पुलत्स्य ने गिरिराज के शर्त को मान लिया और अपने मंत्र शक्ति द्वारा गिरिराज गोवर्धन को अपने हाथ पर धारण कर लिया और काशी की ओर चल पड़े। काशी के मार्ग में जैसे ही वृंदावन आया, तब गिरिराज गोवर्धन ने अपना भार बढ़ाया और महर्षि पुलत्स्य ने थोड़ा सा विश्राम करने के लिए गिरिराज पर्वत को वृंदावन में उतार दिया और बस वहीं वे स्थापित हो गए। ऋषि पुलत्स्य ने गोवर्धन से अपने साथ चलने के लिए कहा, परंतु गोवर्धन पर्वत ने कहा कि मेरे शर्त के अनुसार आप मुझे जहाँ भी उतारेंगे मैं वहाँ स्थापित हो जाऊंगा। यह सुनकर ऋषि पुलत्स्य क्रोधित हो गए और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को यह श्राप दे दिया कि वह प्रतिदिन तिल तिल घटता जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप सबको मेरा आज का ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही जल्द मेरी आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री गोवर्धन महाराज।